हमारे मिशन ओजी रैंक के कोर्स का लेक्चर 1 आज आ चुका है। इस लेक्चर 1 में हम बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, दैट इज कि कैसे क्लास 11th की मिस्टेक्स को हम ओवरकम कर सकते हैं आईआईटी पाने के लिए जेईई 2027 में। जो भी लेक्चर के अटेंडीज हैं, कुछ चीजें बता देता हूं बिकॉज ये लेक्चर है, मैं इसको एंगेजिंग वीडियो नहीं बना रहा हूं। एज एन आईआईटीएन मैं इसमें मेरा पूरा एक्सपीरियंस पोर इन करूंगा, तो ये थोड़ा लंबा हो सकता है, 1.5x तक देख सकते हो, बट इसमें मैं बहुत माइन्यूट चीजों में जाऊंगा। ये लेक्चर कोई फैंसी एडिट वगैरह नहीं होगी, मुझे मेरी टीम की एडिट क्वालिटी इसमें नहीं दिखानी। मुझे चाहिए सीरियस बच्चे जो नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम की वजह से आईआईटी नहीं जा पाएंगे, वो आईआईटी पहुंच जाए। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सीरियसली इस लेक्चर को देखना है, कंटिन्यूअसली देखना है। ये लेक्चर 1 है, ऐसे 30 लेक्चर आएंगे, शायद उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, बट इतने तो मिनिमम आएंगे। प्लस मेक श्योर करना है कि आप इस लेक्चर से जो भी सीखे उसको इंप्लीमेंट करें। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, पिन कमेंट में भी होगा। लेक्चर देख के वहां पे जाके अपनी अटेंडेंस भी मार्क करें, और अटेंडेंस मार्क करने के बाद कुछ नहीं करना है, वहां पे जो जो रिसोर्सेज मिले वो रिसोर्सेज आप लेते रहना। हम बात कर रहे हैं आज क्लास 11th की कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनने आपको क्लास 11th में बैकलॉग डेवलप करा है, और अब उनको ओवरकम कैसे करना है। अब मैं इसमें तुम्हारे मेंटोर की तरह ना तुम्हें सिर्फ मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा। ये कोर्स है, ये लेक्चर है, मैं इसको बनाया है इसलिए कि मैं मेरे अंदर की टीचर को बाहर लाके तुम्हें चीजें समझा सकूं, वो बहुत डेप्थ में समझा चुका हूं। देखो एक बात को समझो कि क्लास 11th ऐसा तो है नहीं कि आपने डिमोटिवेशन से स्टार्ट किया था। आपने क्लास 11 स्टार्ट किया था एक एनर्जी के साथ, एक ड्रीम के संग कि भाई मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। एंड इस समय आपके पास लगभग 24 मंथ थे आईआईटी में सिलेक्ट होने के लिए। अब यहां तक ना सिनेरियो बहुत अच्छा है। जनरली आप देखोगे तो जितने भी बच्चे आईआईटी में सिलेक्ट होते विद अ वेरी गुड रैंक, उनके पास जनरली 11 से एडवांटेज रखने की पूरी कोशिश होती है, और वो एडवांटेज वैसा रखते भी हैं, वो पूरा ट्राई करते हैं कि ऐसा। इतने अच्छे सिनेरियो को, जिसको हम बोल देते हैं बिल्कुल चुम्मेश्वरी सिनेरियो को, तुमने किस चीज में ट्रांसफॉर्म किया, एक बार थोड़ा ध्यान से समझना। इसको हमने यार ट्रांसफॉर्म कर दिया आज के टाइम पे, इसको भी लिख देते हैं 2025 अप्रैल, बराबर 2025 अप्रैल का ये सीन है। फिर से बोल रहा हूँ, ये लेक्चर, इसको लेक्चर की तरह देखना, इसमें सीप इन करना है, इसको उड़ाना मत वीडियो की तरह। ये तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए कोर्स बनाया गया है। 2026 अप्रैल आ गया, इसमें तुम्हारे पास क्या सिनेरियो है, इसको फिर डब्बे में डालते हैं। पहला सिनेरियो क्या है कि तुम्हारे पास बहुत बैकलॉग्स हैं, काफी है, मतलब मुझे लगता है 50% से ज्यादा आपका क्लास 11th वेस्ट होगा। दूसरा, आपके टेस्ट के मार्क्स बहुत रिड्यूस हो गए, शायद 100 के आसपास कुछ आ रहे होंगे आपके मार्क्स। तीसरा, अब मोटिवेशन भी नहीं है क्योंकि चीजें इतनी खराब चली गई है, जिसको हम बोल सकते हैं कि एनर्जी नहीं है, अब एनर्जी बिल्कुल खल्लास हो गई है। अब ये सिनेरियो, यहां से मेरे बच्चे या मेरे भाई यहां तक अगर आप पहुंचे तो उसका बीच क्या क्या रीजन है, गलतियां ही तो हुई होंगी, कुछ मिस्टेक्स ही तो हुई होंगी। अगर तुम चिंटू हो जिसने इतनी सारी गलतियां करी और इस स्टेज पे है, वही कोई टिल्लू है जिसने इतनी गलतियां नहीं करी, उसके पास स्टिल यही है, 12th में आके भी वही एनर्जी है, वही सिलेक्शन एडवांटेज है, उसके भी 150 तक मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम में और उसमें कुछ गलतियां ही तो हुई होंगी। मैं अगर आज तुम्हें आगे के लेक्चर्स में, जैसे मैंने उस दिन भी बताया कि हम मटेरियल, नोट्स, क्वेश्चन नहीं बन रहे, बहुत सारी चीज, कोचिंग पे भी बात करेंगे, क्या मैं आज तुम्हारा पहला लेक्चर उस पे कर देता तो कुछ फायदा थोड़ी होता, क्योंकि तुम ये मिस्टेक्स नहीं समझ पाते, उस मिस्टेक्स को रिपीट करते रहते। इसलिए आज के हम लेक्चर में ना डिस्कस ही यही करने वाले हैं कि भाई कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैंने कर दी भाई, और अब मुझे उनको ओवरकम करना है, जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन रुका था। मिस्टेक 1, क्लास इज नॉट अ मूवी। सबसे पहली गलती की यही है कि तुम में से काफी बच्चे ना ऑनलाइन पढ़ रहे थे, तुम्हें लगा क्लास एक मूवी है, क्लास धुरंधर है, क्लास लेक्चर नहीं है। अब मूवी में क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल धुरंधर मूवी का ही हम एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें धुरंधर मूवी का आज के टाइम पे, मैं पार्ट 1 की बात कर लेता हूं ताकि स्पॉइलर ना मिले, ये पता है ना कि भाई कोई एक एजेंट था, वो पहुंच गया, उसने एक आदमी रहमान को निपटा दिया, ठीक है, प्लस कुछ इंसिडेंट्स हुए 2611 टाइप वाले, मोटा मोटी याद है। अब हर कैरेक्टर के हर डायलॉग थोड़ी याद है। तुम्हें रहमान भाई के अस्सलाम वालेकुम ले यारी, यही तो डायलॉग याद होगा,
ऐसा तो नहीं है कि पूरे सारे डायलॉग याद होंगे, एक ही डायलॉग याद होगा या गाड़ी रोक वाला याद होगा। ठीक है, मतलब बात क्या है कि मूवी जब हम देखते हैं ना, हमारा रिटेंशन जो होता है वो अराउंड कुछ 30% के आसपास होता है। समरी तो पता होती है, मूवी देख रहे हैं एज एन एक्सपीरियंस, उससे हमें एक समरी निकाल के ले जाते हैं। बट ये अगर तुम मेरे दोस्त लेक्चर में करोगे, तुमने ग्रेविटेशन का लेक्चर किया, तुमने एक फॉर्मूला मूवी की तरह 50% ही रिटेन किया, तो भाई मार्क्स थोड़ी आ जाएंगे, क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व हो जाएगा। लेक्चर से 50% ही आउटपुट निकला तो कैसे होगा? अब इसका क्या रीजन है? तुम मूवी की तरह क्यों देखते हो? इसकी कुछ मेजर रीजन है जिसपे आपको वर्क करना है। फर्स्ट, आपका सेटअप। बेड में लेटे हुए ऐसे बैठ के अगर आप देखोगे लेक्चर तो नहीं होगा। सेटअप शुड बी वेल डिफाइंड। आपके पास एक चेयर होनी चाहिए, एक टेबल होनी चाहिए, टेबल वाइडली क्लीन टेबल होनी चाहिए, उसके सामने एक बोर्ड या फिर खाली जगह होनी चाहिए जहां पे आप अपने स्टिकी नोट्स वगैरह लगा सको, चार्ट्स लगा सको। इस सेटअप में देखोगे तभी तो होगा, नहीं होगा। क्लास को मूवी की तरह क्यों देखते हो, उसका दूसरा बड़ा रीजन ये भी है कि आपने रॉन्ग सिलेक्शन कर रखा होता है। मतलब आप बने ऑफलाइन के लिए थे बट आपने ऑनलाइन ले लिया और वहां पे आपको बोरियत आ रही है। या फिर आप बने ऑनलाइन के लिए थे, आपने ऑफलाइन ले लिया, अब आपको भाई हेक्टिक हो रहा है, आपको नींद आ रही है कोचिंग में। नींद क्यों आ रही है कोचिंग में? क्योंकि भाई मैं स्कूल भी जाता हूँ, मेरे को उतनी एनर्जी भी नहीं रहती, स्कूल से फटाफट भाग के आता हूँ, फिर मैं अपनी कोचिंग भी जाता हूँ, तो ऑब्वियसली भाई इतना थोड़ी हो पाएगा, इतनी थोड़ी मेहनत हो पाएगी। तो रॉन्ग सिलेक्शन की वजह से हो सकती है। तीसरा, आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो बिकॉज ऑफ लेक्चर। डिस्ट्रैक्टेड का क्या मतलब है? डिस्ट्रैक्टेड का मतलब ये है कि भाई लेक्चर चल रहा है, लेक्चर के साथ साथ तुम व्हाट्सएप भी चला रहे हो, तुम उसकी चैट में भी एंग्रोस्ड हो, तुम ये भी देख रहे हो कि प्रिया ने क्या चैट करी, तुम एक ही चैट का ट्रैक रख रहे हो, तुम्हें ये भी मस्ती करनी है कि टीचर को कोई मैं अपना कमेंट दिखा दूं। अगर तुम यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो तुम्हें फालतू की 100 रुपए की सुपर चैट देके अपनी कमेंट पढ़वाना है, फिर उसका रिफंड लेना है, कुछ फायदा नहीं है। समझ रहे हो? तो ये बेसिकली मिस्टेक होती है। अब सॉल्यूशन क्या है, फटाफट सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपका एक क्लीन सेटअप होना चाहिए, डू नॉट डिस्टर्ब पे आपका फोन होना चाहिए, प्लस आपके अंदर हाई एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरी चीज आप रनिंग नोट्स बनाने चाहिए। रनिंग नोट्स जिस दिन बनाना शुरू कर दोगे ना, आपको उस दिन समझ में आ जाएगा कि भाई लेक्चर्स ना अब बहुत आसानी से हो रहे हैं, क्योंकि रनिंग नोट्स से ना एक मोटिवेशन रहता है, बोरियत नहीं होती है, और आपने रनिंग नोट्स में ही ऑलमोस्ट रिट्रीव कर लिया है कि आपने क्लास में क्या क्या समझा। मिस्टेक 2, ऑब्वियसली आपने समझ लिया होगा कि बैकलॉग डेवलप कर लिया आपने, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब ये हुआ कैसे? हो गई सबको पता है, बट हुआ कैसे वो किसी को नहीं पता है। मैं बताता हूँ हुआ कैसे, पूरी सिनेरियो बताता हूँ कि आपने ना अप्रैल में क्लास ली होगी, आपका अप्रैल से मई आ गया फॉर एग्जांपल। उस अप्रैल से मई आने में आपके पास कुछ बैकलॉग नहीं थे, ठीक है। फिर आपने ना कोई 2 क्लास मिस कर दी होंगी, आपको लगा कोई बात नहीं, 2 ही क्लास से क्या फर्क पड़ता है। वो 2 क्लास मिस करते ही आप 3rd क्लास में गए, आपको समझ नहीं आया। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो होते हैं, टॉपर बच्चे के और एक एवरेज बच्चे के। टॉपर बच्चा ना इसको लाइटली नहीं लेता है, वो बोलता है कि भाई मैं अभी डाउट सॉल्व कर लेता हूँ, या फिर आज मैं ज्यादा जग के इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। यहीं पे टॉपर बच्चा ना इस बैकलॉग को खेल खत्म कर देता है, इसको यहीं एंड कर देता है। एवरेज बच्चा, जो तुम में से काफी सारे बच्चे, नॉट बिकॉज तुम्हारा आईक्यू एवरेज है, एवरेज बच्चा क्या सोचता है ना कि अब ये चैप्टर चले ही जाने देते हैं, क्योंकि समझ तो आ नहीं रहा, बाद में करेंगे। 2 लेक्चर, सिंपल से 2 लेक्चर कन्वर्ट हो गए आपके एक चैप्टर बैकलॉग में, जो ऑब्वियसली थोड़ा तो कंसिडरेबल है। अब जैसे ही एक चैप्टर बैकलॉग लगता है ना, आपके ब्रेन को पता चल जाता है यार मेरा तो चैप्टर बैकलॉग हो ही गया। तो जिस जिस चैप्टर में ये सिनेरियो होता है, ये चैप्टर बैकलॉग से 2, 5, 10 चैप्टर बैकलॉग होने लगते हैं, और इसी का बड़ा रूप है आपका 11th वेस्टेड। ऐसे बनते हैं बैकलॉग्स। बैकलॉग इज समथिंग लाइक कि एक बीमारी है, मतलब मैं हमेशा बोलता हूं बैकलॉग इज लाइक कैंसर, बिकॉज बहुत छोटा सा स्टेज 1 होता है इसका कि भाई 1-2 लेक्चर आपके बैकलॉग के हुए, लेकिन आपने उसको वहां संभाला नहीं, आपको लत लग गई, आप पूरा वो वेस्ट कर देते हो। इस मिस्टेक को कैसे ओवरकम करेंगे सबको पता है, सिर्फ
सिंपल सा प्रिवेंशन है, बैकलॉग का कोई ध्यान नहीं देता है। नो क्लास मिस। सेकेंड थिंग, इफ मिस्ड, अरे भाई कभी तो तुझे भी बुखार आएगा, कभी तो तेरी भी चाचा ताऊ की शादी होगी, ठीक है, मैं मानता हूं। इफ, मिशन क्यों लिख रहा हूं, मिशन ओजी रैंक के साथ हमारा, इफ मिस्ड रेक्टिफाई इमीडिएटली। इसको ना तो भाई तू अपने डेस्क बोर्ड में लिख सकता है, मतलब जो तेरा डेस्क है उसके सामने लिख सकता है। पहले तो बैकलॉग करूंगा नहीं, करूंगा तो तुरंत रेक्टिफाई करूंगा, और अगर हो गई ज्यादा तो रिपीट नहीं करूंगा। एक चैप्टर बैकलॉग हो गया तो उसको रिपीट नहीं करूंगा दोबारा। बस इतना सा सिंपल सा सीन है, ठीक है। ये हो गई हमारी मिस्टेक। मिस्टेक 3 है हमारी, सारी मिस्टेक तुम्हें अभी लग रहा होगा हाँ भैया ये तो बहुत ऑब्वियस थी, कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने ये की थी, तुम फिर करोगे। तुम फिर 12th में वही 2-4 लेक्चर को उठा के करोगे कि यार ये मेरे से 2 लेक्चर छूट गए, अब मुझसे क्या हो गया भाई लाइट को, हाँ। तुम फिर 12th में ना वही गलतियां करोगे, वही दिक्कतें करोगे, कि फिर तुम यही करने लगोगे कि बैकलॉग डेवलप कर लोगे, क्लास को फिर ऐसे ही उड़ा दोगे बुड़ 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 बुड़, और फिर तुम टेस्ट मिस करोगे। थर्ड मिस्टेक थी तुम्हारी टेस्ट मिस। अब तुमने कभी जानबूझ के टेस्ट मिस नहीं करना चाहा कि यार मैं ना अब टेस्ट नहीं दूंगा, मेरा मेरा मन नहीं कर रहा है। टेस्ट मिस कैसे शुरू हुआ इसकी भी तुम्हें मैं साइकिल बताता हूँ, रिविजिट करा रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर इज ऑल अबाउट कि 11th क्यों वेस्ट किया, ताकि तुम्हें याद रहे कि हाँ भैया ने ये बताया था 12th में ये नहीं करना है। फिर मान लेते हैं आपने अप्रैल में स्टार्ट किया, कोई एक टेस्ट ले लेते हैं, 3 मई को आपका एक टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में ना आपके 90 मार्क्स आ गए। अब अगेन टॉपर और एवरेज बच्चे का यहाँ पे सिनेरियो है। टॉपर बच्चे ने क्या सोचा कि यार इसको रेक्टिफाई करूं, मेरे मार्क्स कैसे गिर गए, मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आ गए भाई। तो टॉपर बच्चे ने तुरंत रेक्टिफाई किया, एनालिसिस किया, अगले टेस्ट में इसको इंप्रूव करके 90 को 150 तक ले जाने की पूरी कोशिश करी। इसने बोला ओहो शिट, अपने तो लग गई, अब मैं ये टेस्ट के मार्क्स नहीं बता सकता मम्मी पापा को, मैं आगे टेस्ट नहीं दे सकता, बिकॉज फिर मेरे को अगर ये मार्क्स दिखे तो मेरे को तो डिमोटिवेशन आ जाएगा। और उसने टेस्ट को देना ही बंद कर दिया। दिस इज द एवरेज स्टूडेंट माइंडसेट, एंड इससे कभी तुम्हें एक वो मिला ही नहीं है, कभी भी तुम्हें एक पिक्चर मिली ही नहीं कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जेई 2026 के एक बच्चे से मेरी बात हुई, एग्जाम सेंटर पे ही बात हुई। उसका एग्जाम इसलिए खराब गया क्योंकि उसके एंजाइटी लिख देता हूँ, हाथ पैर उसके फूल गए, बिकॉज उसने कभी ज्यादा टेस्ट ही नहीं दी, उसको देख के ही दिक्कत आ गई कि कैसे इस कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं टेस्ट को अटेम्प्ट करूंगी। ये नहीं करना है, शायद मेरे चैनल पे पढ़ा भी होगा, ये देख लेना वो इंटरव्यू पढ़ा हो तो। बट एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब इट्स लाइक कि अगर तुम एक एक्चुअल वॉर में जा रहे हो, ठीक है, बड़ा एग्जामिनेशन है, वॉर है, बहुत स्ट्रेस का एग्जामिनेशन है तुम्हारा, क्या तुम उसके लिए पहले ड्राई रन नहीं करोगे। आपके हमजा भाई भी तो ट्रेनिंग लेके ही तो गए थे एजेंट बनने, ऐसा तो नहीं कि भाई इसको एजेंट बनाएंगे तुरंत चलती है, ट्रेनिंग नीडेड होती है, टेस्ट आपकी ट्रेनिंग है, बट आप मानते ही नहीं हो। फिर बोल रहा हूं कि ये लेक्चर्स हैं, इसमें कुछ वीडियो एडिटिंग नहीं होगी, ये पार्ट कट नहीं होंगे, बिकॉज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, नॉन एकेडमिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, एंड मेरे एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूँ, कुछ स्क्रिप्ट वगैरह भी नहीं है। जितना तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जितने सारे बच्चों को ऑब्जर्व करता हूँ उससे। मिस्टेक 4 जो तुम्हारी है और जो इन सब चीजों को और ज्यादा पुश करती है, वो है बहुत बेकार रूटीन। ठीक है, शब्दों की गरिमा रखने के लिए इसको मैं मेस्ड अप रूटीन रख सकता हूं, वरना तुम्हें पता है ये तुम्हारा कैसा रूटीन है। मेस्ड अप रूटीन कैसा होता है, मेस्ड अप रूटीन की कुछ बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इसमें किसी भी चीज का सेट टाइम नहीं होता है, जैसे मेरा खाने का कुछ सेट टाइम नहीं, मेरा ब्रेक लेने का कुछ सेट टाइम नहीं है, जिसके वजह से हमेशा जब पढ़ाई बोर करती है तब तू ब्रेक लेना चाहता है, तब तू खाना चाहना चाहता है, बिकॉज उसका सेट टाइम नहीं है। दूसरा, इसमें कॉम्प्रोमाइज ऑफ स्टडी बहुत आसानी से हो जाता है कि भाई
आज थक गया हूँ, हटा कोचिंग। आज थक गया हूँ, हटा डीपीपी। आज थक गया हूँ या फिर आज दोस्तों के संग बैठना है, हटाओ प्रॉब्लम प्रैक्टिस। कॉम्प्रोमाइज ऑफ स्टडी बहुत होता है इसमें। स्लीप अननेसेसरीली ज्यादा होती है। स्लीप क्यों ज्यादा होती है? बिकॉज जब तुम्हारे पास रूटीन नहीं है, जब तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं है ना, तुम्हें जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, मतलब तुम्हारा दिन स्टार्ट होता है, तुम स्कूल से आते हो, तुम कोचिंग निपटाते हो, और फिर तुमने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस किए होते हैं। जब तुम्हें पाइलअप में दिखता है कि यार मेरे को तो सेल्फ स्टडी भी करनी है, डीपी भी लगानी है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी लगानी है, तुम सोचते हो हटाओ यार, मैं क्या कर लेता हूँ ना, मैं फोकस कर लेता हूँ सोने पे। ठीक है, आज मूड नहीं कर रहा, इसको कल देखते हैं, वही वाला सीन है। इसलिए स्लीप बहुत बढ़ जाती है, 8 से 10 घंटे भी चली जाती है। ठीक है, और इस सब का ही रीजन होता है कि आपके जो इफेक्टिव सेल्फ स्टडी आवर्स हैं, डबल एस मतलब सेल्फ स्टडी, ये हार्डली 1 से 2 घंटे पड़ जाते हैं। एंड 1 से 2 घंटे में तो तुम यार आईआईटी जैसा एग्जाम तो नहीं पढ़ पाओगे ना, समझ लो। तो ये तुम्हारी मिस्टेक 4 है। अब मिस्टेक 5 क्या है, जो मैं इन अ वे शायद बहुतों को बोलता हूं, दैट इज टू मच टाइम ऑन यूट्यूब। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे तो उतना टाइम नहीं देते, बट यूट्यूब पे बहुत सारी टाइम देते हैं। अगर भाई तू एक सिनेरियो सुन, मैं तो बोल रहा हूँ कि मुझे भी फॉलो मत कर। तू देखो एक प्रॉब्लम है तेरे को बैकलॉग की। अब यश भैया भी आईआईटीएन है, यश भैया भी 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई दूसरे भैया भी आईआईटीएन है, कोई दूसरे भैया एनआईटीएन है, या फिर कुछ भी हो यार। ये क्या रॉकेट साइंस है क्या कि तुझे ये यश भैया से भी पढ़नी है, यूट्यूबर 2 से भी पढ़नी है, यूट्यूबर 3 से भी पढ़नी है, और चलो यहाँ तक तो ठीक है, कुछ जिसको मैं क्या ही बोलूं 4-5 जो बोलना है उनसे पढ़नी है, जो दोज आर नॉट इवन क्वालिफाइड इनफ या फिर नॉट इवन एक्सपीरियंस इनफ कि जो तुम्हें इस पे ज्ञान दे सके। एक सादा से बैकलॉग में जिसमें एक चैप्टर कवर कर सकता था, तूने इन 5 लोगों से पढ़ के बैंड बजा दी टाइम की। नहीं, टू मच कंटेंट नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें एक सिंपल सा आइडिया दूं ना यूट्यूब का, तो बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, ठीक है, कि मेरे पास ना 1 से 2 मेंटर होने चाहिए। 1 से 2 भी बस इसलिए कर रहा हूँ कि यार ये पार्ट इस मेंटोर का पसंद आ जाता है, ये पार्ट इस मेंटोर का पसंद आ जाता है। 1 से 2 टीचर होने चाहिए पर सब्जेक्ट बोलूंगा मैं बेसिकली। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, फिक्स कर लो। फोमो में कुछ नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या नया आया है, ठीक है, बैकलॉग में मार्केट में क्या नई वीडियो आई है, मुझे कंसिडर करना है, मुझे कर लो, किसी और को करना है किसी और को कर लो। इन द एंड तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो, ना तुम इन टीचर्स के रिश्तेदार हो, ना इनको तुमसे कुछ फर्क पड़ता है। तो ऐसा मत करो कि यार मैं 10 टीचर्स के पीछे पड़ा रहूंगा, मैं 10 मेंटर्स के पीछे पढ़ूंगा, कुछ फायदा नहीं है। सब सेम ही कंटेंट डाल रहा है। कितने लोग तो उठा उठा के कॉपी मार के डाल रहे हैं, कितने तो आईआईटीएंस भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें गाइड नहीं कर सकते, बट समझो यार बात को, उसको मैं और अंदर तक जाके नहीं बताना चाहता। इस बात को समझो कि कैसे तुम्हारा टाइम बहुत ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 मिस्टेक तुमने की थी क्लास 11th में, ये 5 मिस्टेक रिपीट मत करना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हाइप जरूर कर देना, एंड लेक्चर 2 में मिलते हैं। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।